आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी ज्ञानवापी मामले को लेकर। दरअसल व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का दौर जारी है, जिसको लेकर बीते दिन मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए बनारस बंद का ऐलान किया था। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने सिरे से नकार दिया था और मामले में सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। तो मामले में कुल मिलाकर हिंदू पक्ष का दावा बेहद मजबूत होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष नाराज है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि जिला कोर्ट ने फैसला जल्दबाजी में सुनाया है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले बयान और रिपोर्ट आप देखें। कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाजत दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। इसकी मिसाल बाबरी मस्जिद का फैसला है। बाबरी मस्जिद के फैसले में कोर्ट ने इस बात को माना है कि इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये दोनों बातें फैसले में मानी गई, लेकिन एक तबके की आस्था की बुनियाद पर इसको एक फिरके के हवाले कर दिया गया। तो जाहिर है कि कोर्ट का काम आस्था पर फैसला करना नहीं है, दलील की बुनियाद पर इंसाफ करना है। तो हमें बहुत इस बात का एहसास है हम सब लोगों को कि आखिरी जगह जहां इंसान इंसाफ की उम्मीद रखता है वो हमारी अदालतें हैं। लेकिन हमारी अदालतें भी ऐसे रास्ते पर चल रही हैं जिससे लोगों को एतमाद को ठेस लग रही है, लोगों का भरोसा उसकी वजह से टूट रहा है। इस संविधान को बंधक बनाने, कोर्ट को धमकी देने के अपने रवैये से बाज आए मुस्लिम समाज। आपको जो कहना है कोर्ट में कहिए। यह देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। श्री राम जन्मभूमि किसी की कृपा से नहीं, हमने संविधान से और कोर्ट से प्राप्त किया है। और कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी भी हम कोर्ट से ही प्राप्त करेंगे। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने का खुलने का आज तीसरा दिन हो गया है। यही वजह है कि जो शिव भक्त हैं, जो दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो बाबा विश्वनाथ के सोने के शिखर को तो निहार ही रहे हैं, लेकिन उसकी जो शिव भक्तों की आंखें वो व्यास जी के तहखानों को भी खोजने में व्याकुल है। यही वजह है जो श्रद्धालु है उनकी संख्या बढ़ गई है। और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, गेट नंबर 4 की बात कर ले या फिर पूरे काशी के मस्जिदों की बात कर ले, तो वहाँ पे सुरक्षा अभी भी बरकरार है। कल जुमे की नमाज संगीनों के साये में बीता, तो आज पूरे मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो पुलिस की चौकसी है, जो उनका दौरा है, वो लगातार चल रहा है। लगातार पुलिस सोशल मीडिया के साथ साथ ड्रोन कैमरे से संवेदनशील एरियो में नजर बनाई हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि 6 फरवरी को जो डेट लगी है हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के लोगों के लिए, तो 6 फरवरी को क्या निर्णय आता है। वैसे पूरे बनारस को आज भी अलर्ट पे रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडियन न्यूज, वाराणसी। देखिए, बनारस को आज भी अलर्ट पर रखा गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल ये सुनवाई जो है पूरी वो 6 फरवरी को होगी। तो फिलहाल देखिए, अगली सुनवाई जो है वो 6 फरवरी को होने वाली है। और इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से कल वाराणसी में बंद का आह्वान किया गया। जो अलग अलग मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वाराणसी के, वहां पर दुकानें बंद रही। और अगर मस्जिद की बात की जाए तो मस्जिद में काफी संख्या जायरीनों की नजर आई और वहां पर नजर आए तमाम लोग जो इबादत करते हुए दिखे। वहीं देखिए, लगभग 2000 से ज्यादा वहां पर नमाजी पहुंचे हुए थे। पुलिस ने
कुछ नमाजियों को रोका भी, क्योंकि काफी संख्या वहां पर हो गई थी। और अगर बात की जाए दाल मंडी की, नई सड़क की, सुनारपुरा, तमाम जगहों पर काफी भीड़ भी नजर आई, लेकिन दुकानें बंद थी। तो कहीं ना कहीं विरोध जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से पूरे मामले में लगातार किया जा रहा है। वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से भी विरोध किया गया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ये जो अदालत का फैसला आया है, कोर्ट का जो फैसला आया है, वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। पूरे मामले में जितेंद्रानंद सरस्वती कह रहे हैं कि भाई देश जो है वो संविधान से चलेगा और वाराणसी बंद का जो ऐलान है वो कोर्ट की अवमानना है। तो फिलहाल देखिए पूजा पाठ एक बार फिर से अब व्यास जी के तहखाने में शुरू हो गई है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष इस बात का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर पहले मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप हाई कोर्ट में जाइए, और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह अर्जी लगाई गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया सुनने से। अब पूरा मामला, पूरी सुनवाई जो है वो 6 फरवरी को होने वाली है। तो सर्वे से बना है मंदिर, सर्वे से ही जीतेंगे, इस तरह की लगातार आवाज भी उठने लगी है। वहीं देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस तरह से पूरा ये जो तस्वीर का एक्सरे है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दीवार की बनावट देखिए, पश्चिमी दीवार पर घंटा देखिए किस तरह से लगा हुआ है, पुरानी हिंदू आकृति देखने को मिल रही है। खंडहर बनी मंदिर की दीवार, तो 2 खिड़कियों पर मूर्ति भी वहां पर देखी जा सकती है। तो देखिए व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर फैसला आने के बाद अब सियासत जो है वो पूरी तरह से गर्मा गई है और वाराणसी की सड़कों पर कुछ अलग ही कल दृश्य देखने को मिला, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मंजू व्यास जुड़ गई हैं, हिंदू पक्ष की वादी, साथ ही हमारे साथ मोहम्मद शाफीन कुरैशी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हमारे साथ अतुल नारायण सिंह जी जुड़ गए हैं, इतिहासकार। आप तीनों का मैं बहुत स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सबसे पहले मैं आऊंगी मंजू जी आपके पास। और देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि न्यायपालिका के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा जा रहा है कि भाई जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बातें कही गई है। देखिए वो लोग आरोप लगाना हम लोग पे बंद कर दें, क्योंकि हम लोग 30 साल के बाद हम लोग को पुनः फिर मंदिर का इजाजत मिली है। संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता है देश। और जब तक हम लोग कोर्ट के फैसले से ही हम लोग उसमें मंदिर में घुसे हैं। और ये जो आरोप लगा रहे हैं इनसे कहिए आरोप लगाना बंद कर दें। जब पहले मुलायम सिंह की सरकार आई थी, रातों रात इन लोगों ने हम लोग के मंदिर को तोड़ के और पूजा पाठ करना बंद करवा दिया था। तब क्या था? इन लोग के पास क्या था बताइए? अब ये लोग की मिली भगत थी क्या? आज हमें संविधान से ये फैसला मिला है, कोर्ट के जरिए फैसला मिला, सबूत के आधार पे फैसला हमें मिला है, तभी ना हमारे साक्ष्य उसमें मौजूद है। अनगिनत साक्ष्य हमारे, शिवलिंग है, हमारी विष्णु की मूर्ति है, हमारे हनुमान जी है, हमारे गणेश जी है, अनगिनत हमारे सबूत उसमें मिले। वो मंदिर है और मंदिर ही इन लोगों से कह दीजिए आरोप लगाना बंद कर दे। एक प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे वो इनका है, वो हमारा मंदिर था। आप हमारे मंदिर में घुस करके हमें ही आप दिखा रहे हैं। हम पर आरोप लगाना बंद कर दे। अब सनातन जाग गया है, अब आपके आरोपों से डरने वाला नहीं है। आप लोगों ने तलवारों की नोकों से हमारे मंदिरों को खाली किया था, हमारे मंदिरों को लूटा है। अब हम कलम की ताकत से जीत के दिखा रहे हैं, तो आप लोग हम लोग को आरोप लगा रहे हैं। चलिए मंजू जी, चलिए हमारे साथ मदन मोहन यादव जी भी जुड़ गए हैं, अधिवक्ता है हिंदू पक्ष के। उनका भी स्वागत करूंगी मैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मदन जी आपके पास मैं आऊंगी। अब देखिए अब पूरे मामले में जो मुस्लिम पक्ष है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है, पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप हाई कोर्ट जाइए, और अब पूरे मामले की सुनवाई जो है 6 फरवरी को होगी। क्या कुछ दलीलें आपकी तैयार है? क्या किस तरह की बातें आपकी तरफ से कही जाएगी कोर्ट में? असल बात है इस विषय को लेके दाखिल किया जा चुका था और पूरी तैयारी है, और जो एग्रीमेंट हुआ है व्यास परिवार का, काशी विश्वनाथ व्यास, उसकी काफी और उनको जो बैठाना और ये गद्दी मिली उसका भी
मुगल काल से ही उसका उल्लेख है और उसका साक्ष्य है। इन सब साक्ष्यों के आलोक में वो हमारे सामने कहीं नहीं पाएंगे और ये अनावश्यक कवायद है। हाँ ठीक है, उनका अपना कारोबार है, उसको चलाएं, लेकिन वो अंततः अपनी नहीं खाएंगे। और ये तहखाने में बाबा वहाँ विराजमान है, ढेर सारे पूजा हो रही है और काशी के विद्वानों ने ढेर सारे ग्रंथों का हवाला देके अब वह काल गृह कहा जाएगा, तहखाना होता उसका आशय दूसरा होता है और भारतीय परंपरा में यह नाम नहीं है। तो काल गृह में विद्या अब नहीं रुकने वाली है, वो निरंतर जारी रहेगी और इसके पेट में मरोड़ नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि किरान देश तक पूजा होती रही, उसी को हमें हमारी ही मिल गई है, बस इसका हाथ ऐसा हमें कोई स्पेशल नहीं मिला हुआ है और जो हमें मिल गई तो और इससे अन्य लोग जो संविधानवाद खड़ा करते हैं इसको आत्मीयता से सोचना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, सच को स्वीकार। चलिए, हमारे साथ कुरैशी साहब भी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। कुरैशी साहब, देखिए, आपने सुना जितेंद्रानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि भाई देश संविधान से चलेगा। वाराणसी का में जिस तरह से बंद का ऐलान तमाम मुस्लिम बाहुल इलाकों में किया गया, आपने कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना की है। साथ ही मंजू जी जिस तरह के सवाल उठा रही हैं, मदन मोहन जी ने कहा है कि भाई जो फैसला है वो साफ है। चलिए ठीक है, हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है और जिला जज के फैसले से ही अगर सारी चीजें तय हो जाएं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद कर देने चाहिए, है ना। भारतीय संविधान का ही तो दस्तूर है ये कि अगर कोई जिला जज से संतुष्ट नहीं है तो उसके ऊपर जाए, उससे संतुष्ट नहीं तो उससे ऊपर जाए। हम वो जो कानूनी कार्रवाई वो तो करेंगे। अगर कहीं से जब सरकारें संतुष्ट नहीं होते हैं जिला जज के फैसलों से तो सरकार चली जाती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, सरकार खुद चली जाती है, सरकार पक्ष बन के जाती है। तो हम तो जनता हैं और जनता को उम्मीद कोर्ट से है, हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हमें अपना विरोध जताने का भी हक नहीं मिलेगा क्या इस देश में? अगर किसी तरह से सिंबॉलिक एक हमने अपने बाजार को बंद करके विरोध दर्ज कराया मुस्लिम समाज ने बनारस में, तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी तरह से अमन भंग किया जाए, हाँ, किसी को धमकाया जाए, किसी तरह की ऐसी परेशानी की जाए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से ध्वस्त हो जाए या किसी को चोट पहुंचे, किसी को तकलीफ पहुंचे, ऐसा कोई काम तो हुआ नहीं। अब चूंकि हमें कानून ने, हमें संविधान ने, कुरैशी साहब, खबरें ये भी आ रही थी कि बनारस में भाई कई जगह जो है कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति भी देखने को मिल रही थी। अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती, उसकी उसका जो जिम्मेदार है वो कौन होता? आपको तो पहले कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट नहीं सुनता है तो भाई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इस तरह का विरोध आपको नहीं लगता कि जिस तरह से बनारस गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है और सभी धर्म वहां पर मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं शांति जो है वो कल वहां पर भंग हो सकती थी? देखिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए सिर्फ बनारस नहीं जाना जाता, हमारा पूरा भारत जो है गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। हम लोग साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब ही तो है ना। एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के मौकों पे खुशी और गम में शामिल होते हैं। कोविड में हम लोग ने देखा कैसे एक दूसरे का साथ दिया सबने, वहां कोई भेदभाव किसी ने थोड़ी किया। देखिए, जनता को कहीं से भेदभाव करना ही नहीं। कुछ जो लोग बने हुए हैं जिनको सिर्फ राजनीति को ही गर्म करना है, राजनीति को ही हवा देना है। अब 2024 का देखिए चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले बहुत सी चीजें आती हैं। अब जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जज साहब का कुछ समय बाकी था रिटायरमेंट का और ऐसे में एक फैसला आ गया। खैर ठीक है, उनके अपना अख्तियार था, उन्होंने फैसला दिया, वो उसका उनको पावर है, ठीक है, उन्होंने पावर से अपने फैसला दे दिया। अब फैसले के बाद जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनको हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, वो जाएंगे। अगर सिंबॉलिक उन्होंने विरोध दर्ज कराया तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना जनता के साथ साथ प्रशासन का भी उसमें अहम रोल होता ही है। प्रशासन चाहता है तब कहीं भी दंगा नहीं होता।
चलिए हम अतुल जी का भी रुख कर लेते हैं। कुरैशी साहब, तो अतुल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं, उनसे भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए अतुल जी, व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष जो है अब इस पूरे मामले को हाई कोर्ट लेकर गया है। 6 फरवरी को अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो कौन कौन से ऐसे चित्र हैं, कौन कौन सी ऐसी वहां पर तस्वीरें हैं, किस तरह से वहां पर कलाकृतियां उकेरी हुई हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो मंदिर के इंडिकेशन देती हुई नजर आ रही हैं। जी, आपने जैसा कहा, देखिए बिल्कुल सही बात। जिस भी भारतीय प्राचीन संस्कृति में और स्थापत्य में एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही, उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, उसकी अपनी एक विशेषता होती है, और वो विशेषता उस विशेष कालखंड में हमेशा निरंतर जारी रहती है। स्थापत्य के दृष्टिकोण से अगर जब जीपीआर सर्वे हुआ था, उस सर्वे के समय में ही यह तय था कि जो कुछ भी होगा वो उसके एक्चुअल फॉर्म में वो दिख जाएगा। और जब सर्वे की रिपोर्ट्स आई तो उन रिपोर्ट्स के आधार पर जो एक आर्किटेक्चर बेस था वहां का, तो उससे ये क्लियर डिफाइन हो पा रहा था, पता लग पा रहा था कि वो बेस जो है और उसका पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर का एक फॉर्म था, जो दृष्टि थी, वो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से बनी हुई थी। और वहां पर अब ऑब्वियस की बात है कि अगर वहां पर मूर्तियां हैं, वो हनुमान की मूर्तियां हैं, शिव से संबंधित मूर्तियां हैं, या अन्य हिंदू देवी देवताओं से संबंधित जो भी चित्र हैं, जो भी मूर्तियां हैं, जो भी स्थापत्यगत विशेषताएं हैं, कलश हैं और यक्ष यक्षिणियों के जब अगर विभिन्न चित्र परिचित्र हैं, तो उन सभी से यह तो पुष्ट है, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि किसी न किसी रूप में वह मंदिर स्थापत्य के पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया तथ्य था, जिस पर बाद में ला करके फिर किस भी समय में कुछ भी किया गया हो, कैसे मस्जिद बनी, क्या एक ऐतिहासिक तथ्य है यह भी कि कब कब समय में जब वहां पर उसका डेमोलिशन हुआ होगा तो फिर उसके ऊपर बनी होंगी मस्जिदें, पूजा हुआ होगा। लेकिन जो स्थापत्यगत विशेषताएं हैं, जो वहां पर मूर्तियां हैं, जो उनका पूरा आर्किटेक्चर बेस्ड है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक साइंटिफिक मेथड के आधार पर उसको तय किया है। इसमें हिंदू या मुस्लिम पक्ष का कोई भी हाथ नहीं है। वहां पर जो इतिहासकार होता है और जो डेटा एनालिस्ट होता है, वो न तो वहां पर हिंदू होता है न तो मुस्लिम होता है, वो एक पूरी तरीके से तटस्थ व्यक्ति होता है उस समय, जिस समय वो अपना कार्य कर रहा होता है। और जो तथ्य होते हैं उसके आधार पर तय किया जाता है, जो साक्ष्य होते हैं उसके आधार पर तय किया जाता है कि उसे क्या माना जाएगा और वो क्या होगा। जो भी तथ्य वहां पर आए हैं वो फिलहाल तो हिंदू फेवर में है, वहां के पूरे स्थापत्य की दृष्टि से, वहां की मूर्तियों की दृष्टि से, और जो भी वहां पर तहखाने में जो चीजें प्राप्त हुई हैं, जो उसका पूरा का पूरा आर्क प्राप्त हुआ है, वो सब एक तरीके से इंडिकेट यही कर रहे थे कि वह मंदिर का ही भाग था, जिसे मस्जिद में बाद में कन्वर्ट किया गया होगा। कुरैशी साहब। जी मैडम, देखिए जैसा कि भाई साहब डॉक्टर साहब ने कहा कि वहां पर जो चीजें दिखी हैं उसके हिसाब से ऐसा हुआ। आपने बाबरी वाले प्रकरण में देखा तौर पे कहा था कि यहां किसी भी मंदिर को तोड़ा नहीं गया। अपना ऑडियो अनम्यूट करें सर। कुरैशी साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, ऑडियो अनम्यूट करें। जी आ रही आवाज। हेलो, आपकी आवाज आ रही है कुरैशी जी, बोलिए। जी मैडम, तो जैसा कि बाबरी प्रकरण में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा किसी भी मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद को नहीं बनाया गया, ऐसे कोई साक्ष्य वहां नहीं मिले। उन साक्ष्यों के आधार पर तो वो बाबरी मस्जिद ही थी, तो फिर तो आप लोग को वहां से पूरा दावा छोड़ देना चाहिए था, फिर मस्जिद ही बन जानी चाहिए थी वहां पर, क्योंकि जब कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं गया तो फिर बिला वजह के लिए बाबरी मस्जिद को तोड़ के वहां पर मंदिर का निर्माण किया गया। तो कहने का मकसद यह है कि चीजें जो मिली उसके आधार पे जज साहब ने तो फैसला नहीं किया। जज साहब ने आस्था को देखा कि हिंदू करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, इसलिए इस जगह को 2 भागों में बांट के हिंदू को और इनको मुस्लिम को दे दिया जाए। जी नहीं, इसमें मैं आपत्ति दर्ज करूंगा। यहाँ पर जो भी चीजें थी वो ASI की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है,
जहां तक मेरी नॉलेज है उस पर ये बातें, ये तथ्य बिल्कुल भी नहीं है। आस्था अलग विषय है, एएसआई की रिपोर्ट अलग विषय है। क्या कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर किसी क्या कोर्ट ने ये नहीं कहा था? चलिए हम मदन मोहन जी का भी रुख कर लेते हैं। मदन मोहन जी, इस पर जवाब दें आप कुरैशी साहब की बातों का। एक दो नहीं, सैकड़ों साक्ष्य पाए गए थे। देखिए, भारतीय संस्कृति, हम लोग चंद्र कमाते, हम लोग के मंदिरों को तोड़ करके वो मंजू जी देखिए, मदन जी को बात पूरी कर ले दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगी मैम। जानकारी नहीं और ना हो तो 1000 से ज्यादा की रिपोर्ट है, उसका अध्ययन करेगा। मंजू जी अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, वहां पे एसआई की जांच हुई है, अनगिनत साक्ष्य मौजूद थे। अगर किसी भी अंधे को वहां भेजा जाए, वो भी स्पष्ट करके बता कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। पहले तो ये लोग आरोप लगाना हम पे बंद कर दें। हमारे साथ ये लोग कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे? ये कभी धर्मों का देते हैं, कभी आस्था का देता है। अरे कानून सच के आधार पे चलता है, सबूत के आधार पे चलता है, किसी के कहने से नहीं चलता है कानून। कि उन्होंने कहकर के आस्था को देख करके उन्होंने वो कर दिया, फैसला दे दिया। वो उनसे कह दिए आरोप लगाना गलत, बंद कर दे। अब गलत है, आरोप मत लगाइए। हमारे सबूत थे उसमें। अरे आंखें और तो देखिए, आप लोग भी जाकर के आप लोग भी देखिए कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। हमारे मंदिरों में आप लोग जगह नहीं है। अरे और भी स्थान था, वहां चले जाते, हम लोग के मंदिरों में घुस करके बैठेंगे आप लोग। हमारे वहां पे साक्ष्य है, हमारे काशी, हमारे शिव की नगरी, यहाँ तो कण कण में शिव बैठे हैं। और टोपा पहनने से मस्जिद नहीं हो जाती है। आप लोग तो कहीं पे भी प्रार्थना कर देते हैं, कहते हैं ये भी हमारी है। तो पहले वो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। उसमें सारे साक्ष्य मौजूद है, एसआई की रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया है। अब आप कह रहे हैं कि हम लोग प्रशासन से मिल गए, जज साहब से मिल गए हैं, ये सब कहना गलत है। कोर्ट सच के आधार पे, सबूत के आधार पे ही फैसला देता है। कुरैशी साहब, आपको नहीं लगता कि आप कोर्ट के आदेशों को भावनाओं से जोड़ रहे हैं? क्या भावना के आधार पर फैसले लिए जाएंगे क्या आप कोर्ट में? देखिए मैडम, ऐसा है ना कि जैसे मेरी बहन ने भी कहा कि आप हर मस्जिद मंदिर में घुस जाते हैं, तो मैडम अगर पहले के शासक इतने आक्रांता थे, इतने लुटेरे थे, और इस्लाम में इस चीज की कहीं पे इजाजत नहीं है कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़कर कोई धार्मिक स्थल बनाया जा सके। ठीक है, इतिहासकार बैठे हैं, ये जान रहे हैं इस चीजों को कि अगर ऐसा होता तो जब भारत आजाद हुआ तो लाखों की संख्या में मंदिर थे। लेकिन सर देखिए, समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि लेकिन अगर इस्लाम तो ये भी इजाजत नहीं देता कि अगर जहां पर मंदिर के वहां पर साक्ष्य पाए जाते हैं वहां पर नमाज नहीं हो सकती, लेकिन ज्ञानवापी में तो हो रही है। मैडम ऐसा है ना कि पुरानी बिल्डिंग आप देखें, तहखाने का साक्ष्य मिला है, तभी कोर्ट ने आदेश दिया। तो पुराने देखिए, मयूर जो है भारतीय पक्षी है, लेकिन आप पुरानी बिल्डिंगें देखें तो उसमें मयूर के भी आपको आकृति बनी हुई मिल जाएगी, लोटस की भी आकृति बनी हुई मिल जाएगी पुरानी मुस्लिम कोठियों में, बिल्डिंगों में, इमारतों में। लेकिन हिंदू देवी देवताओं की आकृति मस्जिद में तो नहीं मिलेगी ना सर? मस्जिद में नहीं मिलेगी, स्वास्तिक नहीं मिलेगा, ओम नहीं मिलेगा, त्रिशूल नहीं मिलेगा। अगर किसी भी मस्जिद में बता दीजिए कि ओम, देखिए स्टार देखिए, इजराइल का नेशनल फ्लैग है, उसमें इजराइल का देवी देवताओं की आकृति मैं कह रही हूँ सर। स्टार, स्वास्तिक ठीक है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं की जो आकृति मिली है उस पर आप क्या कहेंगे? आपने कोर्ट के आदेश पर सवाल तो खड़े कर दिए। सुनिए, तो 1947 में आजादी के दौरान और उसके बाद 91-92 का एक वर्शिप एक्ट बना। वर्शिप एक्ट के तहत जिस तरीके से है, मंदिर की हालत में रहना है, मस्जिद की हालत में रहना है, गिरजा की हालत में रहना है, गुरुद्वारा रहना है। एक वर्शिप एक्ट बना, उसके तहत हम सब
और तो 93 तक हमारी बात खड़ा कर रहे हैं। चलिए ठीक है। देखिए, आप चारों मेहमानों ने पक्ष रखा अपना अपना, और देखिए फिलहाल इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। तो फिलहाल देखिए, अब पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में क्या निर्णय आता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल देखिए, व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ जारी